हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे T20 सीरीज और इसमें रोज़ 20 प्रश्न लाएंगे जो हम लोग पढ़ा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, हृदय गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था तो किसके लिए किया जाता था? तो इसका ऑप्शन पहला है हृदय का शिकार करने के लिए, पुत्र के जन्म के लिए। तीसरा है जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीता था। चौथा है राजा को क्षेत्र घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। ये हृदय गर्भ नामक अनुष्ठान यज्ञ होता था, किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते थे। दूसरा, चोल काल में व्यापारियों के संघ को डॉट कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नगरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगरम। तीसरा देखते हैं, नाथ साहित्य का संबंध है। तो नाथ साहित्य का संबंध है तो इसका आंसर हो जाएगा किससे? बंगाली से। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली थे ना, तो वही नाथ संबंध है किस संबंधित है? बंगाली से। चौथा देखते हैं, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तन्हा बताया गया है। लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को क्या बनाया गया? बताया गया तन्हा। पांचवा देखते हैं, कौन सा प्राचीनतम वेद है? ये तो सबको पता ही होगा, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। पांचवा का ये हो जाएगा। आगे देखते हैं छठवां नंबर, अच्छा जियो जब तक आप जीवित हैं। अच्छा जियो उधार लेकर भी, क्योंकि एक बार दाह संस्कार के पश्चात कोई वापस नहीं होती। यह दर्शन जीवन के पश्चात अस्तित्व में अमान्य करता है। इससे प्रचारित किया। इसे कौन प्रचारित कर रहे थे इस तरह के? ये चवार्क लोगों ने प्रचारित कर रहे थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। सातवां देखते हैं, जैन धर्म में परम ज्ञान के संदर्भ में है। तो जैन धर्म में परम ज्ञान के संदर्भ में क्या है? कैवल्य को परम ज्ञान के लिए कहा जाता था। जिसको ज्ञान मिला था तो उसे कहते थे कैवल्य की प्राप्ति हो गई है। आठवां देखते हैं, ब्रिटिश द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो ब्रिटिश द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। आंसर हो जाएगा ये कहाँ? बंगाल प्रेसिडेंसी में। नौवां देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐकब। बी आंसर हो जाएगा, बी कुतुबुद्दीन ऐकब। 10वां प्रश्न देखते हैं, आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी तथा बुलंद दरवाजा स्थापित किए गए थे। तो किसके द्वारा किए गए थे? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो इसका आंसर है बी, अकबर द्वारा किए गए थे। 11वां देखते हैं, रोमन कोलोसियम क्या है? तो रोमन कोलोसियम क्या है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक अखाड़ा है। रोमन कोलोसियम क्या है? एक अखाड़ा है। 12वां देखते हैं, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य थे? तो किस धर्म में तीर्थंकर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म में तीर्थंकर थे। पहला ऋषभदेव, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर। 24 तीर्थंकर थे। 13वां प्रश्न देखते हैं, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होता है? तो 13वां का आंसर हो जाएगा डी,
चंद्रगुप्त द्वितीय से, महरौली अभिलेख से जानकारी प्राप्त होता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। 14वां देखते हैं, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा किसके द्वारा किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके? कॉर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 15वां देखते हैं, वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, वह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुडुचेरी। कौन? पुडुचेरी। लास्ट 16वां देखते हैं, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो बहुत आसान आंसर सी हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी स्थित है। 17वां देखते हैं, शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उसका आंसर हो जाएगा सी, प्रशासनिक सुधार के लिए वह सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 18वां देखते हैं, वेदों की ओर लौट चलो, यह किस धर्म सुधारक का नारा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों को चलो। 19वां देखते हैं, हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हवा महल जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है। और इसका निर्माण हवा महल का 1799 ईस्वी में हुआ था। इसके डिजाइन लाल चंद उस्ताद ने किए थे और इसको बनवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। और इसमें 953 झरोखा है। 20वां देखते हैं, कार्थेज क्या था? तो कार्थेज क्या है? यह एक युद्ध है। कार्थेज क्या है? एक युद्ध है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।